हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रुद्र क्लासेज में। बच्चों, आज से हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट सेट शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले समुच्चय या सेट्स इसका इन्वेंशन किया था जॉर्ज केंटर ने। किसने किया था? जॉर्ज केंटर ने। और इसकी जरूरत पड़ी थी सबसे पहले त्रिकोणमितीय प्रश्नों को हल करने के लिए। त्रिकोणमितीय प्रश्नों को हल करते समय ही सबसे पहले इसकी आवश्यकता पड़ी थी और तब इसका इन्वेंशन हुआ। तो बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि समुच्चय कहते किसे हैं या सेट्स की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड, ये बात ध्यान रखना। सुपरिभाषित संग्रह या समूह को ही क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, भारत की नदियों का समुच्चय। अब इसने पहले ही परिभाषित कर दिया क्या कि भारत की नदियां। कहां की नदियां? भारत की नदियां। ठीक है, भारत की नदियों का समुच्चय। अब इसके अंदर न तो समुद्र आ सकते हैं, न ही दूसरे देश की नदियां आ सकती हैं। ऐसे ही एक और देखो, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1 2 3 डैश डैश डैश, इन सभी का समुच्चय। ये भी परिभाषित हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी इसके अंदर स्वर ही आएंगे, व्यंजन नहीं आएंगे। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, इनका समुच्चय इसने बताए हैं। तो ये भी परिभाषित है। आगे इसने दे रखा है भारत के 3 लोकप्रिय अभिनेताओं का समुच्चय। तो बच्चों, ये एक समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या बताया इसने कि लोकप्रिय अभिनेता। अब लोकप्रिय अभिनेता, मेरी नजर में मेरे लोकप्रिय नेता अलग होंगे, आपकी नजर में आपके लोकप्रिय अभिनेता अलग होंगे। मेरी नजर में मैं बता दूंगा सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन। आपकी नजर में कोई यंग जनरेशन वाले अलग हो गए। तो सबके नजरिए के अनुसार अलग अलग अभिनेता लोकप्रिय होंगे। तो ये एक समुच्चय नहीं है। ऐसे ही अगर और बता दे कि भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय, तो वो भी एक समुच्चय नहीं होगा। आगे देखो, अब समुच्चय के कुछ विशेष प्रतीक हैं, साइन है, जो अपन को याद रखने हैं। कौन कौन से साइन? सबसे पहले प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सबसे पहले प्राकृत संख्या होती क्या है? अभी हमने बताया था कि 1 2 3 ये सारी क्या है? डैश डैश डैश, ये सारी क्या है? प्राकृत संख्याएं। इनको n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। और देखो, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं वोल नंबर। इसके अंदर प्राकृत संख्याओं के अंदर 0 ऐड कर दो। 1 2 3 डैश डैश डैश, ये सारी क्या है? पूर्ण संख्याएं। इनको W से रिप्रेजेंट करते हैं। वोल नंबर W से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर आते हैं पूर्णांक। पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? ये माइनस वाले जो भी होंगे संख्याएं, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। माइनस अनंत से लेकर -2 -1 0 1 2 डैश 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 अनंत तक, ये सारे क्या आ जाएंगे? पूर्णांकों के अंदर। इनको I या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं, इनको कहते हैं रियल नंबर। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के अंदर सभी संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल हो जाएगी। परिमेय प्लस अपरिमेय, सिवाय सम्मिश्र संख्याओं को छोड़कर। आगे देखो, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे हैं धन पूर्णांकों का समुच्चय। इसको Z+ से रिप्रेजेंट करते हैं। धन पूर्णांक यानी कि पूर्णांकों के अंदर सिर्फ धन पूर्णांक वाले, ये सारे 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक। अगला है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक के अंदर -1 -2 -3 ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखो, कुछ विशेष बातें हैं, उनको भी ध्यान में रखना है
कि वस्तुएं जो समुच्चय ए में उपस्थित हैं उनको क्या कहते हैं, समुच्चय ए के अवयव, एलिमेंट्स कहते हैं इनको। जैसे कि देखो कोई समुच्चय है, ये एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, इसमें जो भी इसके अंदर वस्तुएं हैं 1 2 3 4 5, ये सारे क्या कहलाएंगे, इस समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। ठीक है, ए नाम का कोई समुच्चय है। ऐसे ही देखो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। हमेशा समुच्चय को कैपिटल लेटर में ही प्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर में प्रेजेंट नहीं करना है। अगली बात, यदि x समुच्चय A में उपस्थित हैं तो x बिलोंग्स टू A लिखते हैं, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट जो कि A में उपस्थित है उसको प्रदर्शित करते हैं इस निशान से, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं x बिलोंग्स टू A। जैसे कि ये देखो, यही एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर एक अवयव मैंने ले लिया 2, तो 2 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A। ठीक है, ऐसे ही अगर x A में उपस्थित नहीं है तो इसको नॉट बिलोंग्स टू A कहते हैं। ठीक है, x इज नॉट बिलोंग्स टू A, यानी एप्सिलॉन के ऊपर एक आड़ी लाइन खींच देनी है। तो बच्चों आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और ये जो भी मैंने पढ़ाया है आज वो आप अपनी नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा।